नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा मित्र अनुदेशक साथियों से जुड़ी एक बड़ी और नई जानकारी सामने निकल के आ रही है, जो कि आप सभी शिक्षा मित्र अनुदेशक साथियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोगों को एक वीडियो दिखाने वाला हूं, आप सभी साथी इस पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी और सही जानकारी मिल पाएगी। है ये केवल एक जयंती जायस जी का नहीं है, ये हमारे यहाँ लगभग 50 से 60% जो महिलाएं हैं उन सबका मसला है और इतना गंभीर मसला है कि हम आपको बता नहीं सकते और आप देख ही चुके हैं। साक्षात बताने की कोई आवश्यकता भी नहीं रह गई है कि किस तरह से हम लोग पीड़ित हैं। और हम सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। जो काम करते हैं उसका पारिश्रमिक मांग रहे हैं। आज तक अब 15-16 जून को विद्यालय खोलना था, जो नहीं खुला, और बाद में 4 जुलाई को खुला। तो जून का मानदेय जुलाई में आना था और जुलाई के अंत तक आना था, लेकिन आज 20 तारीख होने को है, लेकिन आज तक मानदेय का कहीं कोई अता पता नहीं है। जो हम दैनिक मजदूर हैं, 333 रुपया जिस मजदूर को मिलता है, यदि वो शहर एक दिन खरीदारी करने चला जाए तो 2000-2500 रुपए से कम में खरीदारी करके नहीं लाता। ऐसी स्थिति में, और यदि हम में से कोई बीमार हो जाए, हमारा बच्चा बीमार हो जाता है, हम बीमार हो जाते हैं, तो 300 से 400 रुपए एक डॉक्टर की फीस होती है MBBS की, और यदि हम दवा उससे लाते हैं तो 1000 रुपया एक दिन की दवा का खर्च आता। इतने के बावजूद भी हम किस तरह से अपनी गुजर बसर इन 333 रुपए में कर रहे हैं, ये हम ही जानते हैं। उसके ऊपर भी कोई त्योहार है, कोई रिश्तेदार का घर आना है, या किसी अन्य प्रकार का खर्चा है, वो कैसे पूर्ति हो। हमारे पास में इतना बैलेंस नहीं होता, बचता नहीं है कि हम 1 महीने 2 महीने का कहीं से खर्चा चला दें। यदि हमें मानदेय नहीं मिलता है तो हमारे गांव के जो दुकानदार हैं उनसे ही हम उधार लाते हैं और उनसे कहते हैं कि जब हमारा मानदेय आ जाएगा तब हम आपको भुगतान कर देंगे, लेकिन वो भी 2-2 महीने 3-3 महीने देने के लिए तैयार नहीं होते। जब शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई थी, और शिक्षा मित्रों की क्या जो भी नियुक्तियां होती हैं उनमें तलाकशुदा, विधवा और जो SC वर्ग की महिलाएं हैं उनको वरीयता दी जाती है। तो इसी तरह से जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें शिक्षा मित्रों में भी वरीयता दी गई, और इसी तबके से ज्यादातर लोग आए हैं। उनके पति, या तो जो महिलाएं हैं उनके पति या तो खेतीहर मजदूर हैं, या थोड़ी बहुत खेती करते हैं, या कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, मजदूरी करते हैं शहर में जाकर के। कोई हाई प्रोफाइल कर्मचारी नहीं है जिनकी कोई विशेष बड़ी नौकरी हो। इसी तरह से हम लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि कम से कम ज्यादा आप नहीं दे सकते, तो जो आपने न्यूनतम मजदूरी जो निर्धारित कर रखी है 600 रुपया, और वो तो आप कम से कम हमें दे ही सकते हैं। आज एक सामान्य परिवार में कम से कम खर्च के लिए 1000 रुपए प्रतिदिन की आवश्यकता है। जिस तरह से महंगाई का दौर है, 1200 रुपए का सिलेंडर, 150 रुपए का सरसों का तेल, और जो भी 100 रुपए का पेट्रोल, और जो भी घर के अन्य खर्चे हैं, डॉक्टर के पास बीमार होने पर 1000 रुपए जाता है। तो जो भी खर्चे हैं उन खर्चों को यदि जोड़ा जाए तो कम से कम 1000 रुपया पर प्रतिदिन का खर्च पड़ता है।